दिल्ली के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी गली थी जहां हर शाम बच्चे खेलते और हवा में पकौड़ों की खुशबू तैरती रहती। वहीं रहती थी आरोही, नन्ही सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की जिसे बारिश में कूदना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। पास वाले घर में नया परिवार आया, उनका बेटा आर्यन। पहले ही दिन जब आर्यन ने गलती से आरोही की पतंग काट दी तो उसने गुस्से में कहा, तुम्हें पतंग उड़ानी नहीं आती? आर्यन मुस्कुराया, तो सिखा दो ना आरोही जी। और वो पहली मुस्कान शायद एक अनकही शुरुआत थी। दोनों की दोस्ती मोहल्ले की बात बन गई। कभी होमवर्क साथ में, कभी झगड़ा, फिर मान जाना। उनके बचपन की वो मासूमियत धीरे धीरे गहरी डोर में बदल रही थी। आरोही के पिता एक सरकारी अफसर थे, सख्त लेकिन ईमानदार। माँ सुशीला देवी शांत स्वभाव की। घर में अनुशासन था लेकिन प्यार की मिठास भी। दूसरी ओर आर्यन का परिवार थोड़ा अलग था। उसके पिता बिजनेस में असफल होकर हमेशा तनाव में रहते और माँ बीमार थी। इन परिस्थितियों ने आर्यन को जल्दी परिपक्व बना दिया। वो अक्सर कहा करता, कभी कभी लोग हंसते इसलिए नहीं है कि खुश हैं, बल्कि ताकि टूट न जाए। आरोही उसे समझती थी, उसकी हर खामोशी में छिपी तकलीफ को पढ़ लेती थी। सालों बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज का पहला दिन था और वही पुरानी टकराहट, कॉफी गिरना, नोट्स भीगना और फिर वही मुस्कुराहट। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती फिर लौट आई। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और शाम की लंबी वॉकें, उनके दिल के राज वहीं पनपने लगे। आर्यन ने एक दिन कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी अगर किसी को देखने से खूबसूरत लगने लगे तो वो इंसान बहुत खास होता है। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, और अगर वो हर वक्त आपके ख्यालों में रहे तो? दोनों हंस पड़े, लेकिन दोनों जानते थे वो अब दोस्त से कहीं ज्यादा हैं। वैलेंटाइन डे के दिन कॉलेज की भीड़ में आर्यन गिटार लेकर खड़ा था। उसने गाना गाया, तेरी मुस्कान में है मेरा जहां, तेरे बिना कुछ भी नहीं मेरा नसीब। सब तालियां बजा रहे थे और आरोही की आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ी और भीड़ के बीच जाकर बोली, आर्यन मुझे तुमसे प्यार है। उस पल पूरा आसमान उनके नाम हो गया। पहली मोहब्बत का पहला इजहार, सच्चा, मासूम और बेखौफ। कॉलेज के बाद दोनों ने अपने अपने सपनों का पीछा किया। आर्यन को मुंबई में जॉब मिल गई और आरोही को दिल्ली में टीचर की नौकरी। दोनों का रिश्ता अब दूरी की परीक्षा में था। शुरू में रोज बातें, फिर हफ्ते में, फिर सिर्फ चुप्पी। एक दिन कॉल आया, आर्यन का एक्सीडेंट हो गया था। आरोही सब कुछ छोड़कर मुंबई पहुंची। वो अस्पताल के कमरे में खड़ी थी। आर्यन बेहोश था, आंखों पर पट्टी और शरीर पर पट्टियां। वो उसके पास बैठ गई। तुमने कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, अब लौट आओ। और जैसे चमत्कार हुआ, आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली। 6 महीने के इलाज के बाद आर्यन ठीक हुआ, लेकिन उसके पिता का निधन हो गया था। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। आरोही ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कहती, जब जिंदगी कठिन हो तो मोहब्बत मजबूत बन जाती है। आर्यन हर मुश्किल में उसके शब्दों से हिम्मत लेता। दोनों ने अपने अपने करियर को संभाला। आरोही एक स्कूल में टीचर बनी और आर्यन ने एक नई कंपनी शुरू की। कई सालों की जदोजहद के बाद आर्यन ने एक शाम वही पुराना गिटार लेकर समुद्र किनारे आरोही को प्रपोज किया। आरोही, अब मैं तुम्हें अपने नाम से जोड़ना चाहता हूँ। आंखों में आंसू लिए उसने हाँ कहा। दोनों के परिवारों ने भी शादी को मंजूरी दे दी। शादी शादी थी लेकिन दिलों से भरी। जब उसने मंगलसूत्र पहनाया तो आरोही ने धीमे से कहा, अब मेरी धड़कनें भी तुम्हारे नाम है। शादी के बाद उनका छोटा सा घर छोटी छोटी खुशियों से भरा था। कभी आर्यन देर तक काम करता, कभी आरोही अपनी क्लास की बातें सुनाती। दोनों का प्यार अब समझ, त्याग और सच्चाई में बदल गया था। रात को अक्सर आर्यन कहता, प्यार आसान नहीं था लेकिन तेरे साथ सब मुमकिन लगा। आरोही मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। एक दिन अचानक आरोही बीमार पड़ी। डॉक्टर ने बताया कैंसर का शुरुआती चरण है। आर्यन की दुनिया फिर हिल गई। उसने हर दवा, हर इलाज कराया, दिन रात उसके साथ रहा। आरोही के बाल झड़ गए लेकिन मुस्कान नहीं गई। वो कहती, आर्यन
अगर मैं चली भी गई तो तेरे दिल की धड़कनों में रहूंगी। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं आरोही, जब तक मेरी सांस है तू नहीं जा सकती। और सच में इलाज काम कर गया। आरोही ने फिर जिंदगी को जीत लिया। 10 साल बाद एक शाम, वही समंदर किनारा, वही हवा, वही सूरज ढलना। आर्यन और आरोही हाथों में हाथ डाले बैठे थे। आरोही ने कहा, याद है यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था? आर्यन बोला, हाँ, और अब यही हमारी कहानी का घर है। लहरों की आवाज में उनका हंसना मिल गया। जिंदगी के हर दर्द, हर जुदाई को उन्होंने प्यार से मात दी, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। उनकी कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, वो भरोसे, संघर्ष, त्याग और अमर प्रेम की कहानी थी। जहाँ तेरा नाम धड़कन है, कोई जुल्मा नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास था।